नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। जो जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। पर्यटन उद्योग पर सब्सिडी मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, धामी कैबिनेट की अहम बैठक जिसमें सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। और जानकारी आपको दे दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। तो पर्यटन उद्योग पर मिलेगी सब्सिडी। 36 प्रस्तावों पे कैबिनेट ने मोहर लगाई है। उसमें विभिन्न हमारे विभागों के द्वारा जो 36 मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई है। एक अलग से एक प्रस्ताव और आया, मतलब 36 + 1 37 प्रस्तावों पे माननीय कैबिनेट ने मोहर लगाई है। बिल्कुल सत्र के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग 20 तारीख को 21, 22, 23 को हमारा जो विधानसभा सत्र होना है और सरकार भी तैयार है, हमारे माननीय मंत्रीगण तैयार हैं। और ये कह सकता हूँ कि मैं सभी हमारे माननीय विधायकगण जो हमारे सत्ता पक्ष के हैं वो 20 तारीख को वहाँ सब पहुँचेंगे, ऐसे उनसे अपेक्षा की है। विधानमंडल दल की बैठक भी हम 20 तारीख की शाम को वहाँ पे करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मौजूद होंगे। और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये हमारा सत्र सभी लोग, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी लोग इस सत्र को अच्छे ढंग से चलाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं उनसे उम्मीद भी कर रहा हूँ। तो कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, ये हम अपने संवाददाता से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हुई और सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी कैबिनेट की। पर्यटन उद्योग पर सब्सिडी मिलेगी। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बनेंगे नगर निगम। तो 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, धामी कैबिनेट की बैठक आज महत्वपूर्ण बैठक रही, कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। विशेष तौर पर क्या कुछ फैसले लिए गए? जी हाँ जी, निश्चित तौर पर आज उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी और कहीं ना कहीं जो तमाम जो बैठक में करीब 36 प्रस्ताव आए हैं, उन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड खनन का जो अवैध खनन या परिवहन भंडारण निवारण नियमावली जो है उस 2024 में उसमें संशोधन किए जाने के संबंध में है। भूतल विभाग में है, भूतत्व विभाग में है, समाज कल्याण विभाग के मध्य में आया था। 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्धाश्रम आवास गृह संचालन हेतु कुल 7 जो पद हैं उसे सृजित किए जाने के संबंध में था। इसके साथ ही उत्तराखंड जो डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल की अवधि में जो वेतन का समायोजन जो संबंधित कर्मियों को उपार्जित अवकाश दिए जाने के संबंध में, कृषि और कृषक कल्याण के विषय में कृषि और इसके साथ ही जो शहरी विकास के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर की जो सीमा है उसे विस्तार की मंजूरी मिली है। साथ ही शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमिक वार्ड क्षेत्र में पृथक किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली है। ऐसे तमाम जो मुद्दे करीब 36 जो कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए गए हैं इसमें किया गया है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। और साथ ही जो खेल विश्वविद्यालय है उसकी जो उत्तराखंड विधेयक अधिनियम 2024 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल नवीन, हालांकि पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कैबिनेट द्वारा। अंजलि, उत्तराखंड में जो ये कैबिनेट के 36 फैसलों में यह भी फैसला शामिल हुआ है कि जो उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 है उसको प्रख्यावान करने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन क्षेत्र में भी जो लोग लगे हुए हैं जिनका व्यवसाय है उन्हें भी अब कहीं ना कहीं प्राथमिकता
मिलेगी। इस बैठक में ये तमाम चीजों पर निर्णय लिया गया है। साथ ही जो होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग है उसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण जो संस्थान है उनके पदों में सृजन संबंधी फैसला भी लिया गया है। साथ ही उत्तराखंड की जो नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में रुड़की में भाजयुमो की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीएम धामी ने भी शिरकत की। उधर उत्तराखंड में आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद खाली हैं और इन सभी पदों को भरने के लिए बीजेपी की ओर से कवायद की जा रही है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, फिलहाल इसकी प्रक्रिया जारी है। उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते रहे हैं और हाल ही में हुई कांवड़ यात्रा का सफल समापन हुआ है। वहीं केदारनाथ में आई आपदा में भी बेहतर प्रबंधन का जो नजारा है वो देखने को मिला। चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कांवड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कांवड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरिद्वार के एसएमजीएन पीजी में दरअसल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कि कॉलेज के छात्रों सहित कॉलेज के प्रिंसिपल स्टाफ के साथ साथ कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर महंत रविंद्र पुरी ने लोगों में देश प्रेम जागृत करने की बात कही। हमारा एसएमजीएन पीजी कॉलेज हरिद्वार का सबसे पहला कॉलेज है। यहाँ हमारे 2500 बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, छात्र छात्राएं आज सब हमारे साथ थी। आज हमने बच्चों को यही कहा कि हमें देश के लिए एक शिक्षा की आवश्यकता है। इस समय हमें जाति को नहीं देखना है, जाति से ऊपर उठना है। ख्वाही हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, हम सब भारतीय, हम सब भारत माता के लाल है, हम सब इंडियन है। सबको एक होना पड़ेगा और जो हमारे शत्रु है, जो हमसे शत्रु भाव रखते हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। उधर पंचायत चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में गोलापार सुल्तान नगरी से आए लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि साल 2008 तक वे पंचायत चुनाव में वोट डालते थे, लेकिन उसके बाद 15 ग्राम पंचायतों से मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा में ग्रामीण तो वोट डालते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में उनका मतदान देने का अधिकार छीन लिया गया है। चोरगलिया और गोलापार क्षेत्र में हर जगह से, चाहे धर्मगढ़ का मामला है, चाहे घाघजाला, चाहे सुल्तान नगरी, सभी जगह से एक बंद क्षेत्र है कह के काट दिया गया। जिसमें कि इससे पहले पूर्व में हम लोग लगातार 2014 तक हम लोग वोट डालने का अधिकार में हम लोग जनप्रतिनिधि लोग चुने गए थे। और हमारा जो सुल्तान नगरी है इसमें 14 में ही कटे थे, 8 में यहाँ भी चुनाव लड़े थे लोगों ने और जनप्रतिनिधि बने थे। हाँ, और कई जगह 19 में काट दिए गए। तो लगातार ये इस तरीके से जो लोगों को वंचित किया गया उसका हम जोरदार विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि हमें भी 2024 का जो चुनाव है तो इसमें हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि मेन जो है वोट डालने का जो अधिकार है, जो तीर्थी पंचायत चुनाव है, इसी को लेकर के हमारा जो लोगों का दुख दर्द है इसी से देखा जाता है कि ग्राम प्रधान और ब्रिटिश मेंबर और क्या कहते हैं हमारे जो जिला पंचायत तो एरिया आती है तो विकास कार्य किए जाते हैं, उसी मत से देते हैं।
गोलापार में जो ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में राजस्व द्वारा पट्टे दिए गए, जो लगातार मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ पर बसियत हो गई, 50-50 साल लोगों को रहते हुए हो गए। और वहाँ पर मैं अगर बात करूँ सरकारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, जैसे मैं कह दूँ आंगनबाड़ी और बिजली के बिल, पानी के बिल और आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं, चीज़ें सब हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा में, लोकसभा में वोट डालने का अधिकार तो दिया, परंतु ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को वोट डालने का अधिकार से वंचित किया गया। ये 2008 की बात थी। 2008 में ग्राम पंचायतों में वोट पड़ते थे और मैं एक बार क्षेत्र पंचायत, वर्तमान में ग्राम प्रधान वाइफ है मेरी। पर ये बड़ा दुर्भाग्य है, चाहते हुए भी हम लोग इन लोगों की मदद नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी से केदारनाथ की पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि बीजेपी से पूर्व विधायक शैला रानी रावत के लंबी बीमारी के चलते निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा खाली हो गई थी, जिसके बाद से अब आशा नौटियाल को टिकट दिया जा सकता है। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और 90 के दशक से हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का हम सब ने मिलकर काम किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि केदारनाथ जो उपचुनाव अभी होने वाले हैं उसमें पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा और जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर सब मिलके काम करेंगे। उधर किच्चा में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और बीजेपी के जिलाध्यक्ष कमल जुंदल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस हम भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक किच्चा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी है। इसमें हम जो विभाजन की विभीषिका में जो लोग शहीद हुए उनके परिवारजनों को सम्मानित करेंगे और लोगों को विभाजन विभीषिका के समय जो अत्याचार हुए, जो अनाचार हुए, उसको लोगों को, जो लोग आएंगे वो अपने संस्मरण लोगों को बताएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से है, जो हम यहाँ शाम को 4 बजे एक बैंकेट हॉल है ग्रांड हेरिटेज रुद्रपुर रोड पे, वहां पे हम एक कार्यक्रम कराया जाता है। तो पार्टी का मकसद है कि नई पीढ़ी इस बात से वाकिफ हो कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी शहादतें दी हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस देश के विभाजन जो गलत नीति से हुआ उसके कितने दुष्परिणाम और कितना कष्ट सहा उन लोगों ने, कितना कुछ खोया है, तो उससे लोग प्रेरणा लें। आने वाली पीढ़ियां, इस उद्देश्य से कार्यक्रम हो रहा है और हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी आ रहे हैं और उससे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो संगठन मंत्री जी हैं अजय जी भाई साहब, वो भी मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आ रहे हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के सामने एक अच्छा अवसर है और जनता यहाँ से इकट्ठी होगी, समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी समाज के लोग जो प्रभावित रहे परिवार, वो सब बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उधर स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई कमी ना रही, इसको लेकर हरिद्वार पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल एसएसपी की ओर से चेकिंग के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। 15 अगस्त के मद्देनजर वैसे भी चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सभी जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर प्रकाश में आती है उसमें तत्काल कार्रवाई के हम लोगों के द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो डॉग स्क्वाड है, हमारे BDS की टीम है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो व्यक्तिगत हमारे जो सत्यापन का अभियान है उसको अभी व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, चलाएंगे और बहुत ही सघन जो हमारे सत्यापन अभियान के लिए इनको सभी को बताया जा चुका है। तो उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया। हिंदुवादी संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रुकवाए। रैली का आज का हमारा उद्देश्य ये है, बांग्लादेश में जैसा कि सभी को विदित है कि बांग्लादेश में जो है थोड़ी सी सरकार काहिली
कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो गया। वहाँ विषय सरकारी नहीं है, बांग्लादेशी जो हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ कत्लेआम वहाँ का जो मेन टारगेट है। तो जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों ने वहाँ जो हिंदुओं का कत्लेआम किया है, उसके विरोध में हम आज एक रैली निकाल रहे हैं। मांगे ये है कि भारत सरकार उसमें दखल दे और जो अपने हिंदू हैं या तो उनको शरण दे या उनका संरक्षण सुनिश्चित करे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती है भारत सरकार और जिहादी मानसिकता के लोग भी नहीं सुधरते हैं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग उग्र हो जाएं और यहाँ फिर उसी प्रकार का नरसंहार कहीं अगर मान लो मुसलमानों के साथ होगा तो फिर सरकारों को भी दिक्कत होगी, शासन प्रशासन को भी दिक्कत होगी। हम ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और ऐसे कदम उठाने पर लोगों को मजबूर ना किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों को अब सरकार की ओर से जीवन बीमा दिया जाएगा, जिस पर संविदा कर्मियों में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और एनएचएम की निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया का आभार जताया है। बता दें कि जीवन बीमा के अंतर्गत अगर किसी संविदा कर्मी की मृत्यु होती है तो फिर उनके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसमें क्योंकि हमारे एनएचएम के एम्प्लॉयज आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ही होते हैं, जिनको किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं हो पाता यदि उनकी मृत्यु होती है, तो इसलिए ये कर्मचारी हित में ये फैसला लिया गया था। और जनवरी 2024 में हमने एलआईसी से इस तरीके का सामूहिक बीमा प्रोग्राम के अंतर्गत ये बीमा लिया, जिसका प्रीमियम भी एनएचएम हम लोग खुद दे रहे हैं। और जो एम्प्लॉयज हैं उन से भी एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। अभी सभी जिलों में भेज भी दिए गए हैं वो फॉर्म, जिसमें वो अपने नॉमिनीज आदि खुद ही डिसाइड कर सकते हैं और जिनकी भी मृत्यु होगी तो उनके नॉमिनी को तत्काल ये पैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। धामी कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक में विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने पर नहीं हुई चर्चा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। आशा नौटियाल को मिल सकता है टिकट। विधायक का शला। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन की तैयारियां जारी। पुलिस की ओर से चला जा रहा सघन चेकिंग अभियान। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और हरिद्वार में येलो अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हल्द्वानी में नगर निगम के पास लावारिस बैग मिलने से बचा हड़कंप। पुलिस ने ट्रैफिक रोककर ली बैग की पूरी तलाशी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर पुलिस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी की ओर से की गई तैयारी। हल्द्वार में देर रात पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। किराना व्यापारी से लूट करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। हल्द्वानी में डायग्नोसिस सेंटर में लगी आग। कई मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। हल्द्वानी में भतीजे ने चाची को उतारा मौत के घाट। प्रॉपर्टी विवाद के चलते ली जान। विकासनगर में स्कूल को चोरों ने बनाया निशाना। पुलिस में शिकायत की गई दर्ज। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।